आप सभी के चरणों में मेरा विनम्र प्रणाम। मेरा नाम श्रुति है और आज मैं परम पूज्य प्रातः स्मरणीय अघोरेश्वर भगवान राम जी की जन्म गाथा सुनाने जा रही हूँ। तो ये बात है 1937 से कुछ समय पहले की। बिहार के आरा जिले में गुंडी ग्राम नामक एक गांव है। वहां पर श्री बैद्यनाथ सिंह जी एवं उनकी पत्नी माता लखराजी देवी निवास करते थे। उनके विवाह को 10 साल हो चुके थे, पर उनके घर में अभी भी संतान प्राप्ति नहीं हुई थी। उनके सुखी जीवन में बैद्यनाथ जी को बस यही एक बात खलती थी। वो यदा कदा ईश्वर से संतान प्राप्ति की प्रार्थना किया करते थे। हर प्रातः काल बैद्यनाथ जी गंगा तट पर स्नान के लिए जाया करते थे। ऐसे ही एक सुबह जब वो स्नान करके निकल रहे थे तो उनके सामने एक त्रिशूलधारी साधु खड़े थे। उन्होंने बड़ी ही विनम्रता के साथ साधु महाराज को प्रणाम किया। साधु महाराज ने कहा कि मैं आपके घर में जन्म लूंगा, पर आपको मेरे मुंहपाश में बंधना नहीं है, आपको अपना शरीर त्यागना होगा। बैद्यनाथ जी ने बड़ी ही विनम्रता से प्रणाम कर इसे स्वीकारा और कहा, जी जैसा आपका आदेश, मैं कुछ समय आपको खिला लूं, फिर अपना शरीर त्याग दूंगा। इसके पश्चात साधु जी वहां से चले गए और बैद्यनाथ जी पूर्णतः आश्वासित हो चुके थे कि अब उनके घर में एक संतान का आगमन जरूर होगा। इसके बाद बैद्यनाथ जी अपनी नित्य क्रिया में व्यस्त हो गए और ऐसे ही कुछ दिन व्यतीत हो गए। फिर एक दिन उनके द्वार पर 3 महात्मा पहुंचे। उन्होंने अपनी इच्छा व्यक्त की कि उन्हें बैद्यनाथ जी के घर पर यज्ञ करना है। यज्ञ कुछ दिनों तक चला। फिर यज्ञ समाप्ति के बाद महात्माओं ने माता लखराजी देवी को प्रसाद स्वरूप कुछ फल खाने को दिए और कुछ ही समय बाद उनके घर में एक नन्हे बालक का आगमन हुआ। उस समय दृश्य कुछ ऐसा था कि मानो प्रकृति बाहें फैला ईश्वर का स्वागत कर रही हो। हल्की हल्की बारिश की बौछार हो रही थी और पेड़ पौधे मानो खुशी में झूम रहे हो बालक के आगमन के लिए। पर कुछ ऐसा आश्चर्य हुआ जिसे देखकर दाई माँ घबरा कर भागी। जब कोई बालक दुनिया में आते हैं तो वो रोते और बिलखते हुए आते हैं, पर ये बालक तो जैसे ही आए थे वो पद्मासन लगाकर बैठ गए। और यही देख दाई चिल्लाकर बैद्यनाथ जी के पास भागी और कहने लगी कि अरे तुम्हारे घर शैतान आया है। तो बैद्यनाथ जी ने उन्हें हल्के से डांटते हुए कहा, हट, शैतान थोड़ी, भगवान आए हैं। और इसी प्रकार उनका पहला नामकरण हुआ भगवान सिंह। ऐसी ही और कथाएं सुनने के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें और हमारे चैनल लेमन स्पिरिचुअलिज्म को लाइक, सब्सक्राइब एवं शेयर जरूर करें। तब तक के लिए हर हर महादेव।